जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और इस पर आपकी एक क्लास हो चुकी है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आप लोगों को बताना था, लेकिन हम इस क्लास की शुरुआत उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे। देखिए आपके सामने यह क्वेश्चन जो दिया है या कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। चलो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना आंसर मिलाना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको पहले हम लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8, 12 और 16। ठीक, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 बचता है। देखो इसमें क्या है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है वह हमेशा कितना बचता है? 3। ठीक, जो इसमें 3 है यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर है। ऑप्शन इसका जो लिखा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है कितना? 70। दूसरा ऑप्शन कितना है? 48। तीसरा ऑप्शन 147। चौथा 556। और इसमें आपको क्या बताना है? गुणज बताना है, मल्टीपल बताना है। और जब भी आपको मल्टीपल बताना होता है तो आप क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जो आपका एलसीएम होता है आपका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और जो आपका एचसीएफ होता है वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें आपको बताना है मल्टीपल, तो यहाँ पर हम क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब हम जो यहाँ पर संख्या है, कोई भी संख्या है जो इसका मल्टीपल है, अगर उसको हम 8, 12 और 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो हम एक काम यहाँ पर करेंगे, जो इसका रिमाइंडर है उसको सबसे पहले सभी ऑप्शन में से माइनस कर देंगे। तो 70 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 77 हो जाएगा। इसमें से भी 3 माइनस करके कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और जब 147 में से जब हम माइनस करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा? 145 नहीं, 144 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से जब हम माइनस करेंगे 3 को, आपका हो जाएगा 53। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? और सबसे पहले चीज़ बताओ आप लोग कि आपका एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्या है? वह आप छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिया है 4 ऑप्शन, इसमें सबसे छोटे वाले नंबर से इसको हम चेक करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है एलसीएम, एलसीएम बताना है। तो सबसे छोटे वाले नंबर से चेक करेंगे इसको। सबसे छोटा वाला नंबर इसमें कौन है? 45 है। अब देखो 45 क्या यहाँ पर जो है 8 से डिवाइड होगा। चलो एक काम यहाँ पर करो, आप यहाँ पर जो दिया है 12, इसको आप 2 फॉर्म में डिवाइड कर दो इस प्रकार से। ये आपको हो जाएगा 4 गुणे में कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। यहाँ पर देखो जो ये 45 है इसके अंकों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें हो जाएगा गलत। ठीक, अब इससे बड़ा ऑप्शन कौन है? 53। 53 को चेक करो, जो 53 दिया है यह क्या यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, 3 का हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो यह नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी होगा गलत। अब इससे बड़ा नंबर 67 है, 6, 7। अब क्या यहाँ पर जो 6, 7 जो 67 दिया है क्या यह 3 से डिवाइड होगा? चलो चेक करो, 7 और 3 हो जाएगा 10, 3 हो जाएगा 13, यानी कि अभी आपका गलत। तो इसमें जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका है बचा है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। जो यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर 44 है, क्या यह 144 जो है क्या यह 4 और 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लो, जो यहाँ पर 144 है अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी देखो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? जितना भी डिजिट रहता है सब काम लेते हैं सम। 4, 4, 8, 1, 9, 9 जो है 3 से कट जाएगा, यानी कि जो यह संख्या है यह 3 से क्या है? डिविजिबल है। अब 4 से चेक करो, 4 से क्या है? कटेगा। देखो 4, 3, 12 हो जाएगा और 4, 6, 24 हो जाएगा, यानी कि यह भी क्या है? 4 से भी डिविजिबल है। जब यह 4 से भी डिविजिबल है और यहाँ पर 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 12 से डिविजिबल होगा। 4 चौक 16, जब 4 से तो 16 से भी डिविजिबल है। और 8, 4 दूनी 8 है, 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब है 8 से भी डिविजिबल। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 147। जो ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी इसमें है यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलो हम चलते हैं आगे और लेंगे हम अगला क्वेश्चन।
देखो एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि उसको डिटेल में हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सॉल्व तो हम करेंगे लेकिन डिटेल में नहीं करेंगे। उसको हम 3 बेस्ट मेथड के द्वारा बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हेल्प लेंगे किसी डिविजिबिलिटी का रूल, जिनका कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है डिविजिबिलिटी का, तो वह लोग जाकर पहले डिविजिबिलिटी की क्लास देखेंगे। ठीक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग सबसे पहले जाकर डिविजिबिलिटी की क्लास को देखो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और ले लें इस पे। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिस देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अभी जैसे देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और आपको पता है अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यह तो आपको क्लियर हुआ। संख्या कौन कौन सी है, इसमें संख्या है 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर यहाँ पर जो प्रत्येक मामले में जो शेष बच रहा हुआ है कितना है, 3। प्रत्येक मामले में जो यहाँ पर रिमाइंडर जो बच रहा हुआ है कितना है, 3 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन जो भी दिया सब में से हम 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है ना 3, तो 3 को पहले सब में से माइनस कर दो। पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें दिया 365, तो 365 माइनस हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 362। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 361। 361 माइनस हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 361 माइनस 3 बराबर आपका यह हो जाएगा 358। ठीक है, ऑप्शन सी कितना है, 363 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 360। ऑप्शन डी 367 67 माइनस 3 बराबर यह हो जाएगा 364। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि हमने इसमें से 3 क्यों माइनस किया, और 3 हमने क्यों माइनस किया, आपको पता होगा, क्लियर होगा क्यों। क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है हर प्रकार से, चाहे हम 9 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें या फिर 12 से डिवाइड करें, प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर 3 बचता है। तो 3 को हमने माइनस कर दिया, जिससे हमें रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, पूरी संख्या वह कट जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखो इन चारों में से हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। चलो 9 का पहले चेक करो, 9 से कौन कौन सी संख्या इसमें से कटेगी। ठीक, अगर देखो 3 गलत हो गया, 1 सही हो गया, तो डायरेक्ट वही आंसर होगा। चलो चेक करते हैं। पहला वाला चेक, सबसे पहले इसमें क्या सबसे छोटा नंबर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी संख्या हमको बताना है एलसीएम। छोटा नंबर इसमें कौन सबसे है, 358। 5 देखो, 5 और 3 8, 8 और 8 हो जाएगा 16, 9 दूनी होता है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर 358 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि आपका यह गलत हो गया। अब इससे बड़ा नंबर 360, 360 जो दिया है, क्या यह 9 से डिविजिबल है, 6 3 9, यह 9 से डिविजिबल है। इससे बड़ा नंबर कौन है, 62, 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11, यह डिविजिबल नहीं है, आपका हो गया गलत। और यहाँ पर कितना है, 3 6 और 4, 6 4 10 3 13, 13 भी जो है आपका 9 से डिविजिबल नहीं, यानी कि आपका यह भी ऑप्शन गलत। तो इसमें से जो बचा है तीसरा वाला है जो डिविजिबल है, यही आपका होगा इसमें से करेक्ट आंसर। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 363, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। अब आप लोग बताओ खुद से, क्या है आप लोगों के लिए ईजी है, क्योंकि ये बिना सॉल्व किए लग गया केवल बाई ऑप्शन से। इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, केवल हमने क्या किया यहाँ पर, इसके ऑप्शन से इसको हमने एलिमिनेट कर दिया डिविजिबिलिटी की हेल्प से। तो आप लोग डिविजिबिलिटी की क्लास को जाकर जरूर देख लेना। ठीक, चलिए आगे। चलें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया जाए। एक क्वेश्चन चलो आप लोग बताओ। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो अब आप लोग। देखो जो क्वेश्चन जो दिया इसमें क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 और 6, देखो कितने से 2 3 4 5 और 6 छोटी छोटी संख्या बोला, तो यानी क्या यहाँ पर है इसका एलसीएम। ठीक, संख्या यहाँ पर यह दिया है, से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। इन सबसे जब हम डिवाइड करते हैं उसको, तो वहां पर जो उसका रिमाइंडर आता है, आर का मतलब रिमाइंडर शेषफल जो आता हुआ है आपका हमेशा 1 आता है। लेकिन जब उसी संख्या को अगर हम
जो छोटी छोटी जो संख्या अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया उसको लिखते हैं। कितना है, पहला ऑप्शन है 322, दूसरा ऑप्शन है 301, तीसरा ऑप्शन है 308, चौथा ऑप्शन है 315। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब देखो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले जो रिमाइंडर को माइनस कर दो सब में से, इसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल आप लगा दो। ठीक, सबसे पहले एक को आप इसमें से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको आप डिवाइड करो, जो यहाँ पर संख्या दिया है इन सबसे। यहाँ पर किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई करो, हो सकता है कि 3 कट जाए, एक ही बचे, जो एक बचेगा वही आंसर होगा। 3 के बजाय अगर 2 बचता है तो आप किसी और नंबर के भी डिविजिबिलिटी रूल को आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो आप लोग क्या करो, इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप सर्च करना इस मामले में गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का नाम है, एक साथ मिलाकर आप लोग वहाँ पर सर्च करना और इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाओ। ठीक, आप लोग क्या करो, इससे ज्वाइन हो जाओ। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप लोग इस पेज से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो। आपका कोई भी क्वेरी होगा आप उनसे वहाँ पर पूछो, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। एक देखो, एक सेकंड पेज भी है जो अभी नया बना है, उसको भी फॉलो कर सकते हो आप सर्च करना वहाँ पर मैथ्स बाय गौरव कुमार। ठीक, आप इससे भी ज्वाइन हो सकते हो, या तो आप इसको ज्वाइन कर लो या फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लो। जो भी आपको डाउट हो आप यहाँ पर हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चले आगे, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जैसा होगा आपका यह टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसको पढ़ो। इस क्वेश्चन में दिया है कि 42, 168 तथा 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और जो आपका यह क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें, 42, 168 और 210, इसका आपको बताना है क्या, HCF। ठीक, आपको बताना है HCF। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 7। इसको भी देखो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम बाई ऑप्शन से ही करेंगे। इसमें बताना आपको HCF। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि आप इसमें क्या करते हैं, बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा नंबर आप इसमें लेते हैं चेक करने के लिए। तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर से चेक करना हम शुरू करते हैं। चेक करना शुरू किया जाता है।
ठीक है, अगर बाई ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो चलो चेक करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 42 है, ऑप्शन नंबर सी जो 42। चलो 42 से चेक करें, क्या 42 से तीनों कटेगा? इसको आप दो फॉर्म में डिवाइड कर दो। चलो 7 छक कितना हो जाएगा? 42, और इसको बदल देते हैं 3 गुणे में 2 में। ठीक, 3 गुणे में 2 में। चलो यहाँ पर डिविजिबिलिटी लगाओ, 3 का, 7 का और 2 का। 7 से चलो पहले देखो 42 तो पहला तो डायरेक्ट कट गया, 168 दिया है, 168 क्या कटेगा इसमें से 7 से? चलो चेक करो, 7 से इसको डिवाइड करो, देखो 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 चौक हो जाएगा 28, 7 से कट जाएगा। 6 से भी चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, देखो 6 दूनी हो जाएगा 12, बचेगा यहाँ पर कितना 4 और 8 छक हो जाएगा 48 से 6 से भी कट गया डायरेक्ट, यानी कि क्या यह भी नंबर इससे कट गया 42 से। 21 दिया है तो 3 से तो 21 कट जाएगा, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, लास्ट में 0, 7 से कटेगा 7 तरीके के 7 से भी, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर 42 ही होगा डायरेक्ट। और हमने क्यों यहाँ पर बड़ा नंबर लिया? क्योंकि देखो जब आपको एचसीएफ बताना होता तो आप बड़े नंबर से ऑप्शन में चेक करना शुरू करते हो, अगर आपको बताना हो एलसीएम तो आप सबसे छोटे वाले नंबर से उसको चेक करना शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो आपका होता है वह क्या होता है? वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हुए आपका क्या होता है? एचसीएफ। और जो आपका एलसीएम होता है वह आपका क्या है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। एलसीएम में क्या होता है? जो नंबर दिया रहता है उससे हमें उसको डिवाइड करना होता है, लेकिन जब एचसीएफ दिया रहता है तो एचसीएफ में क्या होता है? जो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर उससे हम दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आपका होता है एचसीएफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो देखो, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो अगला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है कि 100, 180 और 154 का मासा क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 100, 180 और दिया 540, इसका भी क्या बताना? आपके मासा बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कितना। इसमें ऑप्शन है 10, 1, 5 और 3, यही है ना? 10, 1, 5 और 3 है ऑप्शन है। आप लोग इसमें से इसका आंसर जो होगा वह कमेंट करके बताओ। ठीक, वह आप कमेंट करके बताओ क्या होगा। चले आगे। सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि पिछले वाली क्लास में मैंने देखा कि आप लोग क्लास देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में आपको क्या जाएगा? पैसा भी तो नहीं लगेगा लाइक करने में, तो आप जरूर वीडियो को लाइक किया करो, जिससे हमें यह पता भी चले कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही है और आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हो। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना जो था। देखो अगले क्वेश्चन में दिया है कि 2 की पावर 3 गुणे में 4 की पावर 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुणे में 3 की पावर 2 का मासा। देखो समझो, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको नोट कर देता हूँ। इसमें दिया क्या? 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर कितना? 4, यह आपका एक नंबर है। दूसरा दिया इसमें कितना? 2 की पावर 5 गुणे में 3 की पावर 2। इसमें आपको बताना इस क्वेश्चन का क्या? एचसीएफ। एचसीएफ, लेकिन हम इसमें इसका एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे और एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पावर के फॉर्म में दे दे, ठीक, जब भी कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पावर के फॉर्म में दे दे, ठीक, पावर के फॉर्म में दे दे, तो वहां पर अगर आपसे पूछ दे उसका एचसीएफ क्या होगा या फिर उसका एलसीएम क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा? देखो जब भी कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे, जैसे पावर के फॉर्म में दे दे, तो वहां पर
एचसीएफ अगर आपको बताना होता है तो वह आपका क्या होता है, सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा पावर, पावर का मतलब क्या होता है, घात होता है। ठीक, ठीक, घात। लार्जेस्ट पावर वहां पर लेते हैं, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा था ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्मॉलेस्ट। और जब आपको बताना वहां पर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बताने के लिए क्या करते हैं, वहां पर सबसे बड़ा पावर, कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, लार्जेस्ट पावर लेते हैं। ठीक, सबसे बड़ी घात। इतना क्लियर हुआ वो, तो देखो इसका आंसर तुरंत आपका लग जाएगा। क्या होगा देखो, चलो इसमें क्या दिया है, 2 की पावर दिया है 3 और यहाँ पर 2 की पावर है 5। तो इसमें से अगर आपको बताना होगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एचसीएफ के लिए क्या होगा, इसको आप नोट कर लेना है। ठीक, पॉइंट बनाकर इसको नोट कर लेना। 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो इसमें से इन दोनों में से हम क्या लेंगे, एक संख्या आपका है, एक संख्या है। तो अगर आपको बताना है इसमें एचसीएफ, ठीक, हमको बताना क्या यहाँ पर है एचसीएफ, तो क्या होगा, इसमें से छोटा पावर 2 की पावर 3, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, छोटा पावर लेते हैं 2 की पावर 3। 3 छोटा है कि 5 छोटा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पर लेंगे कितना, 2 की पावर 3, लगाओ गुड़े। अब 2 की पावर 3 की पावर 4 बड़ा है कि 3 की पावर इसमें 2 बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है, तो इसमें से क्या बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है, 3 की पावर 2 छोटा है, तो छोटा वाला जो होगा वही हम लेंगे इसमें। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। यही आपका हो जाएगा इस प्रकार से इसका आंसर। अगर इसको सॉल्व करके लिखा रहेगा तो सॉल्व इसको चलो कर देते हैं, सॉल्व करके लिखा है नहीं लिखा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपको बताना होता है इसमें इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम चलो निकालते हैं। एलसीएम के लिए लेते हैं दोनों में से सबसे बड़ा पावर, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, 2 की पावर 5। ठीक, गुड़े। अब 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, 3 की पावर 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला लेंगे यहाँ पर 3 की पावर 4। यह हो जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटा, कि 2 की पावर कितना है, इसमें 3 है गुणे में, और इसमें 3 की पावर कितना है, 2। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और हमेशा याद रखना। ठीक, चलें आगे, इसको नोट कर लो। चले आगे, चलो आप एक और अब कॉन्सेप्ट सीखो, या तो आपका हो गया क्लियर। अब अगला वाला कॉन्सेप्ट देखो, कि अगर जैसे यहाँ पर नंबर आपको किस प्रकार से मिला, या तो सिंगल नंबर था या फिर यहाँ पर देखो पावर के फॉर्म में था। अगर वही नंबर अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, तो वहां पर आप उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे। चलो देखो, पहले आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लो कि जैसे अगर जो नंबर दिया हो इसमें, अगर यह फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन का फॉर्म का मतलब क्या होगा, आपका न्यूमरेटर बटे में किसमें हो, डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। ठीक, जैसे यहाँ पर चलो एक संख्या में दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाए, एक हो जाए आपकी संख्या x बटे में हो जाए यहाँ पर y, दूसरी संख्या आपका हो जाए a बटे में हो जाए b। 2 संख्या यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर 2 संख्या पर दिया है इस प्रकार से, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा और इसी का एचसीएफ क्या होगा। अब समझो ध्यान से, अगर आपको बताना होगा इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है एलसीएम, एलसीएम अगर बताना है इस संख्या क्या, तो आप क्या करोगे, जो आपसे पूछेगा, ठीक, जो आपसे पूछेगा उसका न्यूमरेटर, जैसे अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो इसका न्यूमरेटर जो अंश है वह कौन है, x है, यहाँ पर भी इसका अंश a है। ठीक, x और a का हम यहाँ पर क्या लेंगे, देखो एलसीएम ऑफ जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे 2 संख्या दिया, तो इसका जो अंश है, अंश इसमें कौन है, एक है x और दूसरा है a, यह हम यहाँ पर ले लेंगे।
बटे में लिखेंगे क्या यहाँ पर HCF ऑफ जो इसका डिनोमिनेटर कौन है, x और y, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, x और b का, x नहीं y है यहाँ पर, y और b का हम यहाँ पर क्या लेंगे, HCF। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर आंसर। सेम इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पर बताए HCF लाइट चली गई थी फिर से, चलो देखो कि अगर आपको यहाँ पर बताना है, जैसे एलसीएम तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको बताना हो यहाँ पर HCF क्या होगा यहाँ पर, तो उसको देखो फिर से, 1 मिनट रुक जाओ। दूसरा वाला मार्कर है कहाँ, रेड वाला, चलो रहने दो, इसी से देख लो। बताना हो आपको यहाँ पर HCF, तो HCF जब आपको बताना हो, जैसे एलसीएम बताना था तो हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर का ले दिया एलसीएम। अगर आपको HCF बताना हो तो आप न्यूमरेटर का निकाल दोगे HCF ऑफ जो इसका न्यूमरेटर दिया x और a हमने यहाँ पर क्या ले दिया, HCF। फिर बटे में तुरंत हो जाएगा क्या यहाँ पर LCM, जस्ट उसका अपोजिट, LCM आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर y और क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलो इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया दो संख्या हो, जैसे एक 2 बटे में 3 हो और दूसरी संख्या यहाँ पर हो 4 बटे में 9 हो। इसका आपको बताना है यहाँ पर LCM HCF भी, और इसी का बताना आपको LCM भी। चलो देखो, जो हमने यहाँ पर सीखा उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जब अगर आपको बताना यहाँ पर HCF, तो इसके न्यूमरेटर का आप पहले निकालोगे क्या है, HCF जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 4 और 2 का HCF हो जाएगा 2। डिटेल में कर दें इसको, चलो डिटेल में करते हैं। सबसे पहले HCF लेंगे, किसका HCF लेंगे हम 2 और 4 का, बटे में LCM ऑफ किसका हो जाएगा 3 और 9 का। सेम इसी प्रकार से LCM लेंगे, न्यूमरेटर का पहले लेंगे, तो LCM यहाँ पर हो जाएगा किसका 2 और 4 का, HCF हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि जो पूछेगा आपका उसी का अपोजिट नीचे रहेगा। LCM पूछा तो अपोजिट इसका कौन है यहाँ पर HCF किसका हो जाएगा 3 और 9 का। चलो देखो क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जब 2 और 4 का HCF लेंगे तो क्या यहाँ पर होगा 2 होगा, क्योंकि 2 से ये दोनों संख्या कट जाएगी, यही तो होगा, 2 से ये दोनों संख्या कट जाएगी, तो इसका हो जाएगा 2 बटे में यहाँ पर बड़ा वाला देखो छोटा नंबर जो है दोनों संख्या से कौन सा नंबर कटेगा, इसमें से हो जाएगा कितना 9, इसका LCM। ये आपका हो गया इसका आंसर, इसका HCF होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का LCM लेंगे तो बड़ा नंबर कौन है 4 है, बटे में यहाँ पर छोटा नंबर 3 है। ये आपका हो गया आंसर। अब चलेंगे हम आगे, देखो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, चलते हैं। देखो अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड हम वही क्वेश्चन लेंगे, और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत अगर होगी तो कमेंट कर देगा, उसका डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको समझ में भी ना आए मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो आप लोग जरूर बता देना। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, यह देखो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 बटे में कितना है 16, पहली संख्या। दूसरी संख्या है 21 बटे में कितना है 32। तीसरी संख्या है, इसमें 3 संख्या दिया है, 49 बटे में कितना है 8 है। इसका बताना हमको महत्तम समापवर्तक यानी कि इसका बताना में क्या HCF, क्या बताना भैया, यहाँ पर हमको HCF बताना है। तो यहाँ पर चलो देखो HCF इसका क्या होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो इसका HCF क्या होगा। नीचे देखो ये HCF बताना है आपको, तो क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर जो पूछेगा वही ऊपर वाले का नंबर का जो न्यूमरेटर है उसी का हम निकालेंगे। HCF पूछा है आपसे, तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा
ऊपर वाला जो उसका न्यूमरेटर है 7, अंश जो है 7, 21 और 49 बटे में क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर का 16, 32 और 8। अब चलो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 21 और 49 क्या होगा। ये सिर्फ निकालना तो ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये तीनों नंबर कट जाए, वो बड़ा नंबर हो। तो 7 से क्या कटेगा ये सब, 7 का नंबर 7 एक कट जाएगा, 7 तरीके 21, 7 7 49। इसका जो एचसीएफ होगा न्यूमरेटर का वो हो जाएगा आपका 7। एलसीएम क्या होगा 16, 32 और 8। ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों नंबर से कट जाए, सबसे छोटा नंबर हो। तो अगर इसमें से चलो हम ले लेते हैं 16 को, 16 तो 16 से कट जाएगा, लेकिन 32 से नहीं कटेगा, छोटा है। 8 भी नहीं होगा, लेकिन 32 अगर लेते हैं तो 16 से 16 दूनी 32 होगा, 32 का नाम 32 भी हो जाएगा, और 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। यही आपका हो गया इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से? इसमें से आपका 7 बटे में 32, 7 बटे में 32, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हुआ। क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और कमेंट में आप लोग जरूर लिखना क्लियर। ठीक, यहां पर ऐसे करके लिखना कि यस क्लियर। नहीं अगर समझ में आया तो आप लोग लिखना नो क्लियर करके। कमेंट करो सब लोग तुरंत। चलो अब हम आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगर आप लोग कहो तो इसका आंसर आप ही लोग बता दो। आधा सॉल्व करवा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर करना खुद। इसमें देखो दिया है कि a इज इक्वल टू HCF ऑफ 3/4 कितना है, a इज इक्वल टू 3/4 एंड एक और संख्या इसमें है 9/16। फिर एक और संख्या b है जिसके भी अंदर 2 संख्या है। पहला है इसमें कितना, इसका बताना क्या। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कि इसमें पहले क्या दिया है a इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया है HCF ऑफ, फिर b इज इक्वल टू LCM ऑफ। संख्या क्या है इसमें 16 बटे में क्या है 5 है, और यहाँ पर कितना फिर इसके बाद 4 बटे में 25 है। ये आपका क्वेश्चन है। रुक जाओ एक बार चेक करने की फ्रेम में पूरा आ रहा है ना, थोड़ा सा कट गया है, रुक जाओ इसमें, अब सही है। चलो देखो क्वेश्चन आपका यह दिया, इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है कि a प्लस b का मान। देखो आपको बताना क्या, इसमें 2 संख्या दिया है, इस संख्या का आपको बताना है इसमें HCF, और इसका बताना है जो b दिया है इसका बताना आपको LCM। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें a प्लस में b का मान क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, a प्लस में b का मान इसमें क्या होगा, यही आपको बताना है। चलो बताते हैं इसको, थोड़ा आप लोग इसको ट्राई करो पहले। ट्राई करो ये कैसे लगेगा। अब तक देखो आपको समझ में आ गया होगा इसका हम HCF और LCM कैसे निकालते थे। जब आपको बताना है इसका HCF, तो पहले आप चलो इसका HCF निकालो, यानी कि a बराबर इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 3 और 9 हो जाएगा, यह होल अपान में क्या हो जाएगा LCM ऑफ 4 और 16 हो जाएगा। यह इसका आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करोगे। फिर b बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, LCM निकालना है, तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4 अपान HCF ऑफ 5 और कितना हो जाएगा 25। चलो देखो ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा इसमें 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 9 का जब आपको बताना है HCF, तो इसका आंसर कितना होगा 3 बटे में कितना हो जाएगा, इसका बताना आपको LCM 4 और 16 का LCM क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 4 चौके 16 16। ये आपका हो गया किसका मान, a का मान। यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा LCM ऑफ 16, और यहाँ पर 4, तो यह हो जाएगा 16 अपान 5 और 25, इसका बताना है HCF, तो हो जाएगा 5। छोटा नंबर जो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नंबर ले रहे हैं जिससे ये दोनों कट जाएं, और यहाँ पर ऐसा नंबर ले रहे हैं कि जिसको यह दोनों नंबर काट दें। LCM यही तो होता है ना। अब आपको बताना है इन दोनों का ऐड। a बराबर पता चल गया, b बराबर पता चलेगा, तो a और b को आपस में ऐड करो, जो आएगा उसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बताओ। है ये आपका होमवर्क के रूप में है, इसका आंसर आप लोग बताओ।
ठीक। अब इसके बाद इसमें केवल 1 या 2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जिसको हम कल क्लास में कवर करेंगे, और कल ही आपका जो है टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वाले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।